एक आदमी ने जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उसी वक्त उसकी पहली मोहब्बत पागलों की तरह वहां आ पहुंची। उसकी यह हालत देखकर आदमी हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिसने 4 साल पहले उसे छोड़ दिया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि खतरा उसके बेहद करीब है। उसका दुश्मन हाथ में एक फल काटने वाला चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक ही मानसिक रूप से अस्थिर पहली प्रेमिका ने उस पर होने वाले जानलेवा हमले को रोक लिया और खुद छुरी खा ली। आदमी तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया और डॉक्टरों से उसकी जान बचाने की गुहार लगाई। वह समझ नहीं पा रहा था कि 4 साल पहले विदेश चली गई प्रेमिका अब इस हाल में कैसे है। सच्चाई जानने के लिए वह अपनी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन गया, जहां वह दुश्मन बंद था। लेकिन उसे उस आदमी की कोई पहचान नहीं थी, न ही कोई दुश्मनी याद थी। ये बात सुनकर वह कैदी गुस्से से पागल हो गया और एक डरावना सच सामने लाया। असल में 4 साल पहले उसकी प्रेमिका ने जब उसे मिलने बुलाया था तो उसने देखा कि यह दुश्मन उसकी कार में कुछ गड़बड़ कर रहा था। जब उसने रोकने की कोशिश की तो वह उसे अगवा कर एक पहाड़ी गांव ले गया और वहां 4 साल तक उसे कैद कर टॉर्चर करता रहा। यह सच्चाई सुनकर आदमी का दिल टूट गया। उसे अफसोस हुआ कि जब उसके दादा ने कहा था कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ भाग गई है तो उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने और भी दिल तोड़ दिया। लगातार टॉर्चर और कई बार जबरन गर्भपात के कारण उसकी पहली प्रेमिका अब मां नहीं बन सकती थी और उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ चुकी थी। तभी उसके दादा अस्पताल पहुंचे और आदमी को एक तरफ ले जाकर बोले वह अपनी मंगेतर से रिश्ता खत्म कर दे और उस लड़की से शादी करे जिसने उसके लिए जान की बाजी लगाई। दादा का मानना था कि अब उसका फर्ज है कि वह उस लड़की की जिंदगी की जिम्मेदारी ले। हालांकि आदमी ने कहा कि वह उस लड़की की जिंदगी भर देखभाल करेगा लेकिन शादी नहीं करेगा, क्योंकि अब वह अपनी मंगेतर से प्यार करता है। यह सुनकर उसकी मंगेतर बहुत भावुक हो गई, लेकिन दादा की अगली बात ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली। दादा ने कहा कि अगर वह लड़की पहली प्रेमिका को अपनाया नहीं गया तो लोग उसे आदमी को ताने मारेंगे और वह अपने खानदान की विरासत का हकदार नहीं रहेगा। अपने प्यार के भविष्य के लिए लड़की ने खुद पीछे हटने का फैसला किया और सीधे अस्पताल के कमरे में जाकर पहली प्रेमिका से बहस की। यह देखकर आदमी गुस्से में आ गया और उसे धक्का दे दिया, जिस पर लड़की ने रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन अस्पताल में मौजूद दूसरे मरीजों ने इसे गलत समझा और लड़की को तीसरे व्यक्ति, वो जिसे बीच में आकर रिश्ता तोड़ने वाली समझा गया, के तौर पर बदनाम करने लगे। गुस्से में लड़की ने कैमरे के सामने खुद को एक स्वार्थी और लालची लड़की की तरह पेश किया ताकि सब उससे नफरत करें और वह आदमी की जिंदगी से निकल जाए। दूसरे दिन आदमी ने वीडियो देखा और समझ गया कि लड़की जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि वह मजबूरी में पहली प्रेमिका से शादी कर सके। तभी लड़की अपने सारे सामान के साथ उसे आखिरी बार मिलने पहुंचती है। लेकिन दादा ने यह सब पहले ही भांप लिया था और पत्रकारों को बुलाकर पहली प्रेमिका पर सवालों की बौछार करवा दी। ये देखकर पहली प्रेमिका फिर से पागल हो गई और सबको चकमा देकर भाग गई। वह एक पुल पर चढ़ गई और कूदने को तैयार हो गई। आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों के बेरहम सवालों ने उसके घाव और गहरे कर दिए। उधर लड़की भी यह सब देख रही थी और दिल टूटकर वहां से निकल गई। लेकिन रास्ते में उसने दादा की साजिश सुन ली। दादा को असल में उस लड़की से हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उसके माँ बाप की दौलत चाहिए थी। वह चाहता था कि शादी के बाद उसे छोड़ दिया जाए। लड़की यह सुनकर दंग रह गई और आदमी को बताने जा रही थी। तभी दादा के आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया और एक दीवार के पार बने लॉन में छुपा दिया। दूसरी तरफ दादा ने पत्रकारों के सामने घोषणा कर दी कि आज ही लड़के और पहली प्रेमिका की शादी होगी। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचता रहा कि यह सब जल्द खत्म हो जाए और वह पहली प्रेमिका को सुरक्षित ले जाए। जब लड़की को होश आया तो उसने खुद को स्विमिंग पूल के पास जंजीरों से बंधा पाया। उसे अब और सहन नहीं हुआ। एक तरफ पीड़ित पहली प्रेमिका और दूसरी तरफ दादा की साजिश। वह पूरी ताकत से खुद को आजाद करती है, जिससे पानी की टोटी टूट जाती है और पानी बहने लगता है। फिर भी वह किसी तरह फोन निकालती है और लड़के को कॉल करती है, जो उस वक्त शादी कर रहा होता है। लड़का कॉल देखकर घबरा जाता है, लेकिन खुद को मजबूर कर कॉल काट देता है। उसे डर होता है कि कहीं उसका फैसला फिर न बदल जाए। उसे नहीं पता कि लड़की अब मौत के मुहाने पर है। हारकर लड़की अपनी सहेली को एक वीडियो भेजती है